नमस्कार। स्वागत है आप सबका गीत माटी मानुष में और मैं हूं अनामिका शुक्ला। आज हम आए हैं राजस्थान के प्रांत शेखावटी में। शेखावटी का ये एक छोटा सा कस्बा रामगढ़ है जिसे विश्व की सबसे बड़ी ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। शेखावटी अपनी चित्रकारी संस्कृति के लिए प्रख्यात है। ऐसा माना जाता है कि सन 1471 में राव शेखा ने इस क्षेत्र को जीतकर इसके 3 जिले, जिन्हें आज झुंझुनू, चुरू और सीकर कहा जाता है, इनको मिला करके अपने राज्य की स्थापना की, जिसे शेखावटी कहा गया। शेखावटी का अर्थ है राव शेखा की बगिया। लोगों ने इसे प्रेम पूर्वक उनको समर्पित किया और आज भी लोग उनका स्मरण पूरे मान सम्मान और प्रेम के साथ करते हैं। आज भी ये जगह उतनी ही जीवंत लगती है जितनी 100, 200, 500 साल पहले लगा करती थी। कला साहित्य की ये विरासत आज विलुप्त होने की कगार पे है। आज यहाँ की धूल खाती ये हवेलियाँ, स्मारक, छतरियाँ उस स्वर्णिम दौर की ऐसे याद दिलाती हैं जैसे मानो इनके लिए समय रुक सा गया हो। एक समय था जब शेखावटी प्रांत विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। 30,490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भाग था और यहाँ से सरस्वती नदी होकर के निकलती थी। शेखावटी एक समय पे सिल्क रूट का एक बहुत बड़ा भाग हुआ करता था। समय के साथ साथ और भौगोलिक घटनाओं के कारण धीरे धीरे सरस्वती नदी विलुप्त हो गई और व्यापार में गिरावट होने लग गई। व्यापारी वर्ग ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के व्यापार किया और जैसे व्यापार में गिरावट हुई, उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ ही मिलकर के वे विभिन्न क्षेत्रों और शहरों की तरफ पलायन कर गए, जैसे बम्बई, कलकत्ता इत्यादि। जिस ज़मीन से प्रख्यात घराने जैसे भरतिया, दालमिया, मित्तल, झुंझुनवाला, बजाज, पोद्दार, रुइया इत्यादि निकले हैं, आज उस धरोहर को देखने वाला कोई नहीं है। तो आइए देखते हैं विशाल संग्रहालय की विशाल धरोहर जो कि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और जानते हैं यहाँ की लोक संस्कृति और लोक शैली के बारे में। आइए मैं आज मिलवाती हूँ आपको शेखावटी के कला संरक्षक श्री राघवेंद्र सिंह जी से। इन्होंने शेखावटी की कला और साहित्य का बेहद बारीकी से अध्ययन किया है और साथ ही इसका संरक्षण भी किया है, जिस कार्य में ये आज भी तत्पर हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे शेखावटी की कला और साहित्य के बारे में। रामगढ़ जो टाउन है वो 1791 में इस्टेब्लिश हुआ था। रामगढ़ को बसाने वाले जो थे वो पोदाज थे, जो कि पास के 14 किलोमीटर चूरू जो टाउन है वहाँ से ये यहाँ आके और बसे थे। और हुआ ये कि जो चूरू के जो रूलर थे उन्होंने कुछ नए टैक्सेस है वो इम्प्लीमेंट कर दिए थे। तो उनको जब लगा कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो उनको जब ये बोला गया कि ये आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, ये नहीं हटाए जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ से अगर आपने नहीं हटाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो सिरकर दरबार ने जब देखा कि ये लोग इधर आने को तैयार है तो उन्होंने उनको इनवाइट किया और बोला कि हम एक नई जगह आपको सेटल होने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो ये सारे जो पोदाज थे जो चूरू से थे वो आके और यहाँ बस गए। पहले जो थे वो आने वाले वो पोदाज थे, उसके बाद में उनको देखते हुए दूसरे लोग भी यहाँ पे शिफ्ट हुए, जैसे कि रुइया, खेमका, सिंगानिया, ये सब उसके बाद में आके और यहाँ बसे। यहाँ पे जो मैं चित्रकारी देख सकती हूँ दीवारों पे, इनके बारे में कुछ बताइए। ये जो चित्रकारी है इसको फ्रेस्को बोलते हैं। ये जो फ्रेस्को पेंटिंग है वो तभी की जाती है जब प्लास्टर वेट होता है।
चूने का प्लास्टर है, तो वो कलर्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है और वो ज़्यादा टाइम तक वो उस पे टिकता है। तो ये किस प्रकार के रंग हैं? ये जब शुरुआत में जो इन्होंने किया था वो सब नेचुरल कलर्स थे, जो प्लांट और इससे फ्लावर्स से और उनसे आते थे। उसके बाद इन्होंने 1850 के आसपास केमिकल कलर्स आना शुरू हो गए थे, तो फिर बाद की जो है उसमें उन्होंने केमिकल कलर्स यूज़ किए। ऐसी चूड़ियाँ शायद ही कहीं आपको मिले। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा काम है। हम हैं रामगढ़ की सबसे प्रसिद्ध जगह पे। रामगढ़ प्रसिद्ध है अपनी छतरियों के लिए। छतरियाँ क्या होती हैं? पहले के ज़माने में सेठ और जो साहूकार होते थे, उनके मरणोपरांत उनके जो पोते और परपोते होते थे, उनके याद में, उनके स्मरण में कुछ स्मारक बनाते थे। उन स्मारकों को छतरी का नाम दिया गया। जहाँ पर मैं हूँ अभी, यहाँ पर लगभग 4 से 5 छतरियाँ हैं। ये छतरियाँ पोदारों की कही जाती हैं। जिस छतरी पर मैं हूँ, उसकी जो पद्धति है वो है रागमाला। इस छतरी में विभिन्न खंड हैं। हर खंड में 4 चित्र हैं जो कि विभिन्न रागों को दर्शाते हैं। इसी प्रकार बाकी की छतरियों की भी अलग अलग पद्धतियाँ हैं। आइए देखते हैं इन छतरियों को और जानते हैं इनकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में। आइए जानते हैं इन छतरियों की विशेषताएं सिंह साहब से। इस छतरी में अगर आप देखें बीच वाला डोम, ये जो बीच वाला डोम है, इसमें अगर आप देखें तो ये कृष्ण लीला की का चित्रण किया गया है, जिसमें कृष्ण तो एक है और बाकी उनके साथ में गोपियाँ हैं। तो गोपियों को ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण इनके साथ में डांस कर रहा है, जबकि कृष्ण तो एक ही है। तो इस तरह से ये चित्र दिखाया गया है। बाकी जो नीचे जो चित्र है इसमें, ये अलग अलग एपिसोड जैसे रामायण से लिया हुआ है या जो विष्णु के जो अवतार हैं उनमें से लिए गए हैं। इस तरह से हिंदू धर्म से ही रिलेटेड अलग अलग कहानियों से ली गई चित्र है। आप अगर इधर से देखना स्टार्ट करें तो यहाँ से ये रागमाला शुरू हो जाती है। रागमाला यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 36 राग और रागनीज है। तो इसमें पूरे 36 तो नहीं पर 24 राग और रागों को दर्शाया गया है चित्रों के द्वारा। तो एक ब्लॉक में 4 चित्र है और वो चारों चित्र एक रागमाला को डेडिकेट करके इन्होंने बनाया है। इस तरह से 24 चित्र बने हुए हैं जो पूरे रागमाला पे बेस है और हर चित्र के ऊपर उन्होंने नाम दे रखा है कि ये जो चित्र है वो किस राग पे को इन्होंने डेडिकेट किया है। इस तरह से इस पूरे ब्लॉक में 24 चित्र है जो रागमाला को डेडिकेट किया हुआ है। जैसे ये जो चित्र है ये राग दीपक का है, जो तानसेन ने अकबर के दरबार में जो गाया था उसको दर्शाया गया है इसमें। आइए हम आपको आज रूबरू कराते हैं यहाँ की एक खूबसूरत कला से, जो है लाख की चूड़ियाँ। क्या है लाख की चूड़ियाँ, कैसे बनती हैं? सिंह साहब हमको इसके बारे में और बताइए।
ये यहाँ की फेमस लाख की चूड़ियाँ हैं। लाख एक तरह का कीड़ा होता है, उसके अवशेष और उसका जो लार्वा होता है, जो इकट्ठा होता है, उसको लाख बोला जाता है। उस लाख से ये चूड़ियाँ बनाई जाती है और ये रामगढ़ में काफ़ी अच्छी चूड़ियाँ बनती है लाख की। बाज़ार में ये इस फॉर्म में मिलती है, जो ये खरीद के लेके आते हैं। असल में ये इस तरह का होता है, फिर कलर मिला के अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग उससे बनाते हैं। और ये नग वाली है, तो ये पहले तो इसको इस तरह से बनाई जाती है, उसके बाद इसको गरम करके आप देख सकते हैं, इसको गरम करके और फिर इस पे नग लगाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ की इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ है ये, इन पे कैसे काम किया है इन्होंने। यहाँ पे एक से एक आपको खूबसूरत चूड़ियाँ मिलेंगी। ऐसी चूड़ियाँ शायद ही कहीं आपको मिले। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा काम है। ऐसी चूड़ियाँ ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। ये यहीं पे रामगढ़ में बनती हैं, ये लाख की चूड़ियाँ। इन पे ये काम कारीगरी की गई है। ये शादी के लिए चूड़ा है। ये इतना इस पे भारी काम किया गया है, ये कारीगरी है। ऐसा चूड़ा आपको रामगढ़ का ये विशेष है। ये लाख की लांडी है, इन पे रंग किया जाता है अलग अलग। ये गुलाबी, ये पीला और भी कई रंग किए जाते हैं। इसके बाद इनको इस तरीके से बनाया जाता है। सिंह साहब, इनके बारे में और बताइए। लाख एक तरह का कीड़ा होता है जो बरगद और पीपल के पेड़ पे पाया जाता है। उसके अंडे, अवशेष और उसका जो लार्वा जब इकट्ठा होके पेड़ों पे जम जाता है, वो ये जमा करते हैं और वो जो जमा की हुई चीज़ होती है वो लाख होती है, जो कि बाज़ार में अवेलेबल होती है। जो आपको मैंने पहले दिखाया था वो उस फॉर्म में आता है। फिर ये इस तरह से इसमें अलग अलग कलर ऐड करके, जैसे आप देख सकते हैं ये इसमें पीला कलर ऐड करके ये कर रहे हैं। वैसे अलग अलग कलर ऐड करके और चूड़ी बनाई जाती है। और ये जो लोहे की जो रिंग्स है, इनको गर्म करके इसके अंदर डाला जाता है ताकि चूड़ी शेप में रहे, क्योंकि ये गर्म रहती है तो इसका शेप बिगड़ने का के चांसेस होते हैं। और ये जो है ये अलग अलग डिज़ाइन है। चूड़ी को अलग अलग डिज़ाइन देने के लिए ये लकड़ी के बने हुए हैं, जिस पे अलग अलग डिज़ाइन है। तो गर्म चूड़ी इस पे घुमाई जाती है, जिससे उस पे डिज़ाइन हो जाती है। ये पहले लाख की चूड़ियाँ ऐसे बनाई जाती है, उसके बाद उन पर पत्थरों का काम किया जाता है। पत्थर नग लगाए जाते हैं और इनको एक खूबसूरत रूप दिया जाता है। ये एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। राजस्थान जैसी गर्मी में, इतनी गर्मी में आप ऐसे कोयले की भट्टी के पास बैठ कर के ये लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। उसके बाद इसको फिर इन पे और काम होता है। तो आप ये सोचिए कि ये कितनी मुश्किल प्रक्रिया है जिससे ये चूड़ियाँ बनती हैं, इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ। और रामगढ़ की ये खूबसूरती है, आपको ये लाख की चूड़ियाँ और कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे कि राजस्थान अपनी लोक शैली, लोक नृत्य, लोक गीतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो सिंह साहब, यहाँ का कुछ विशेष है? यहाँ का वैसे दो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ की फेमस है, बट जो विशेष है वो है भोपा भोपी। भोपा भोपी दो जनों की टीम होती है, जिसको भोपा जो होता है वो मेल होता है, भोपी मीन जो फीमेल होती है, और दोनों मिलके और परफॉर्म करते हैं। और वो जो परफॉर्म करते हैं वो एक लोक देवता है
जिसको पाबूजी बोलते हैं, तो वो पाबूजी की पढ़ जो होती है उसमें पूरी पाबूजी की जो लाइफ स्टोरी है वो दर्शाई गई है। बड़ा सा कपड़े पे पेंट किया हुआ होता है जिसमें पूरी स्टोरी होती है बाबूजी की। उसके जो चित्र है उसके हिसाब से वो उनकी कहानी आगे बढ़ती है। जब वो गाना शुरू करते हैं पहले उसकी पूजा की जाती है, अगरबत्ती दिया किया जाता है, उसके बाद में वो उसको गा के सुनाते हैं। बाबूजी एक लोक देवता थे जो कि जोधपुर के पास में एक गांव के थे। वो गायों को बचाते हुए शहीद हो गए थे। तो उनकी जो कहानी है उनको वो गा के और वो दर्शाते हैं। देखो महाराज दिन दौड़ का सोडा जाजम गणेरी ढाल। हाँ एक गणी प्याला से मदड़ू पीमता। हाँ यमले मद पीतांगे पर जाए आपस में बात। बाता घोड़ी घोड़ा की छेड़ दी। आज सुन राख्यो जीजा जी घोड़ी के सर को नाम। हाँ काना सुन राखी घोड़ी ने आख्या देख ली। करचा जीजाजी घोड़ी के सर से बाद घोड़ी के बरोबरी घोड़ा जेड़ स्या। मत कर जो धावट को सोडो घोड़ी के सर से बाद। हाँ अलंगा से चाली आई घोड़ी के सरी काल में। कि आदि दो जी बाता पूछेर की राम सभा चित लगार सुनी पावे। कर दे दादी तो घोड़ी के सर से वो। तो जीता वो दादी भारा। ये जो पढ़ है इसको बापूजी की पढ़ कहा जाता है। इसमें बापूजी की कथा के अलावा इनके और भी लोग देवी देवताओं की कथाएं हैं जो रात भर इसी तरीके से चलती रहती हैं। इसके अलावा जो भूपा भोपी है उसमें इनका जो मुख्य वाद्य यंत्र है उसको कहते हैं रावण हत्था। ये रावण हत्था क्या है और किस चीज़ से बनता है उसके बारे में जानते हैं। ये आपका जो है ये रावण हत्था है। ये मोरनी होती है, ये सलवर की होती है। अच्छा। हाँ ये इनके सवर है। जैसे बाजे का सर होता है ऐसे उंगली टेकने वाला। अच्छा। ऐसे ये सवर है इनके। ये नारियल होते हैं। नारियल में से ये टोक सी निकाली जाती है। अच्छा। इनकी बनती है वो। ये नारियल होता है ना, ये टोक सी है। अच्छा। नारियल की। और इस पर ये बकरा की खाल से मंडा हुआ है। ये बकरे की खाल से इसको मंडा गया है। अच्छा। इसको ये तार जैसे गिटार में सारंगी में जैसे
और सितार में होते हैं वो तार ये है। ये ऐसे ऐसे भी बजते हैं। अच्छा, ये जो तार है, हाँ, ये बजते हैं। ठीक है। और ये बाल घोड़े के पूंछ के होते ये हैं। घोड़े की पूंछ का हाँ, बाल है। ये भी घोड़े के पूंछ के होते हैं। अच्छा, ये भी घोड़े की पूंछ के बाल हाँ, है। ये जैसे वो झाड़ी की लकड़ी होती है, हम्म। इसकी ये बनाई जाती है। अच्छा, झाड़ी की लकड़ी, कोई पेड़ होता है? हाँ, पेड़ होता है। अच्छा झाड़ी होती है, इनके पेड़ की होती है। अच्छा, ये घुंघरू। ये घुंघरू इसमें लगे हैं। भाई, और ये क्या है? ये मोरना, मोरना। इसी को मोरना बोले जाते हैं। अच्छा, हाँ, मोरना और है। इसी को मोरनी बोली जाती है। अच्छा, ये मोरनी है, इसको मोरना कहते हैं। अच्छा, हाँ और ये क्या है? हाँ, इसको कुछ बोलते हैं? इसी को ये सलवर के पोले बोलते हैं। अच्छा, हाँ, कि ये पोला है भाई, ये सुंदर लगे तमाशे में। सुंदरता के हाँ, लिए। सुंदरता के लिए। और ये स्वर बिठाने के हाँ। लिए। थोड़ा सा इसको बजा के एक बार दिखाएंगे? हो जो दिन दीवाना थे। हाँ, हाँ, हो जो दिन दीवाना माने जयपुर की सुनड़ी जादोर दीवाना। हो जो दिन दीवाना। हो जो दिन दीवाना।